क्या वर्तमान युद्ध की वजह से दुनिया भर में कोविड की तरह फिर से लॉकडाउन लग सकता है? आजकल बहुत से लोग ये आशंका जता रहे हैं। कोविड के दौरान लॉकडाउन इसलिए लगा था ताकि संक्रमण को रोका जा सके और जीवन बचाया जा सके। लेकिन इस बार चर्चा ऊर्जा लॉकडाउन की है, ताकि बिजली और ईंधन की बचत की जा सके, जिसकी इस समय वैश्विक स्तर पर भारी कमी है। दुनिया के कई देशों में स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। कई राष्ट्रों में सरकारी कार्यालयों में हफ्ते में सिर्फ 4 दिन काम हो रहा है और 50% कर्मचारी घर से काम यानी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। कई देशों ने तो पेट्रोल और डीजल की बिक्री की सीमा भी तय कर दी है। ईंधन और गैस की भारी किल्लत के कारण वहां राशनिंग शुरू हो गई है। जैसे कोविड के समय दवाओं की कमी थी, वैसे ही आज इन देशों में तेल और गैस का संकट है। उस वक्त सोशल डिस्टेंसिंग के लिए घर पर रहने को कहा गया था और आज ईंधन बचाने के लिए लोगों से घरों में रहने की अपील की जा रही है। पाकिस्तान, श्रीलंका, फिलीपींस और न्यूजीलैंड जैसे देश इस दिशा में कड़े कदम उठा चुके हैं। श्रीलंका की इन तस्वीरों को देखिए। कोलंबो की सड़कों और दफ्तरों में सन्नाटा पसरा है। ये दृश्य बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने लॉकडाउन के समय देखा था। अब बात करते हैं भारत की तैयारी की। हालांकि हमारे देश में अभी ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन भविष्य की सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री कल यानी 27 मार्च को राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। इस बैठक में ऊर्जा संकट से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की जाएगी, ताकि आम जनता पर इसका कम से कम असर हो। सरकार के अनुसार भारत के पास इस समय लगभग 60 दिनों का पेट्रोल, डीजल और अन्य ईंधनों का भंडार उपलब्ध है, जबकि हमारी कुल भंडारण क्षमता 74 दिनों की है। यानी फिलहाल घबराने की कोई बात नहीं है, हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है। ये भारत सरकार की दूरदर्शिता ही है कि हम बाकी देशों के मुकाबले बेहतर स्थिति में हैं। जैसे हमने एकजुट होकर कोविड का सामना किया था, वैसे ही हम इस संकट से भी पार पा लेंगे। लेकिन इसके लिए हमें अपनी आदतों में थोड़ा बदलाव करना होगा। हमें बिजली और ईंधन का संयमित उपयोग करना होगा। अगर हम आज अपने जीवन जीने के तरीके में ये छोटा सा बदलाव लाते हैं, तो हम एक बड़े संकट को टाल सकते हैं।